आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर तैयार हूँ कि आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर सकूँ। और इन दिनों जैसे कि हम अपने विश्वास के विषय में, प्रार्थना के विषय में हम लोग बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और मेरा ये प्रयास है कि मैं हर एक उन लोगों को जो आज अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मुश्किल या परेशानी में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें उत्साहित करते हैं कि अगर हम अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर रखते हैं और हम केवल परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर हमारी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। आज इस समय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ भजन संहिता 25 और उसके पहले 5 वचन। भजन संहिता 25 और उसके पहले 5 वचन में यहाँ पर परमेश्वर के दास की अपनी एक प्रार्थना है, और वो भी अपने जीवन में जिस समय बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ था, संकटों में पड़ा हुआ था, ऐसे टाइम में उसने जब प्रार्थना करी है तो कुछ एक उसने बातें हमें बताई इस वचन के द्वारा कि यदि आज हम भी उसके समान हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियों में, मुश्किलों में हैं, दुख में हैं, निराशा में हैं, तो उससे बाहर निकलने के तरीके क्या हैं वो हम देख सकें। सबसे पहली चीज़, जब हम पहला वचन पढ़ते हैं तो पहला वचन हमें इस तरीके से बताता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यहाँ पर जो पहली चीज़ आज हमारे लिए वो ये है, आपको अपनी समस्याओं से अपना ध्यान हटाकर अपना मन अपने परमेश्वर की ओर लगाना है। और जब आप परेशानियों से ऊपर उठकर अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो ये एक पहला अच्छा तरीका है कि आप अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। हम कई बार परेशानियों में इतने घिरे होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमेशा हम उन्हीं बातों के विषय में सोचते रहते हैं जो आपके साथ हुआ है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने बुरा करा है, तो हम उसके बारे में ही सोचते हैं। बीमारियां अगर हमें हैं तो हम बीमारियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। किसी भी प्रकार की असफलता है तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम भजन संहिता 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ या लगाता हूँ। परेशानियों से बाहर निकलने का ये एक सरल पहला तरीका है। आप अपना ध्यान, अपना मन समस्याओं से हटा के अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर की ओर अपने ध्यान, अपने मन को लगाएं। वो कितना भला है, वो कितना आपसे प्रेम करता है, वो कितना दया करने वाला है, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप उसकी ओर ध्यान लगाएं। और उसकी ओर ध्यान तब लगेगा जब आप उसकी बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के भजन को सुनिए, स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, भजन गाएं प्रभु के। तो इस तरीके से आपका मन, आपका ध्यान प्रभु की ओर लगेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वचन सुनते नहीं, भजन प्रभु के नहीं गाते हैं, तो आप हमेशा अपनी समस्याओं में ही घिरे रहेंगे। अगर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। इस तरीके से करेंगे तो आपके मन में परमेश्वर अपनी शांति देंगे। दूसरा तरीका है, आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। मैं हर बार बता रहा हूँ, भरोसा रखना, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। स्थितियां, परेशानियां बहुत बड़ी हो सकती हैं, मुश्किल हो सकती है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके वश में कुछ नहीं है, आप हार चुके हैं शायद सारे प्रयास करके, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक ही मार्ग बचता है, बात बचती है, वह है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। देखिए, जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। ये दूसरी चीज़ है। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में
आप जब कुछ नहीं कर सकते, आप केवल एक ही काम करें, भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर के ऊपर भरोसा जब आप करेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। ये प्रभु का दास दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पे भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। परमेश्वर पे जो लोग भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता। हो सकता है कि आज आपके कंट्रोल में, आपके वश में कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि कैसे करें, क्या करें, मुश्किल, परेशानियां, संकट है, हर एक के जीवन में है, मुश्किल है, परेशानियां हैं। संसार के लोग अपनी मुश्किल परेशानियों से निकलने के तरीके, सांसारिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो केवल अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पे ही आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। तीसरी चीज है, और वो तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, आप प्रतीक्षा करना सीखें, इंतजार करना सीखें। इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन उस इंतजार का प्रतिफल जो परमेश्वर आपको देगा, वो बहुत श्रेष्ठ होगा। प्रभु के लोगों ने, बाइबल के अंदर आप पढ़ें, अपने जीवन की आशीषों को पाने के लिए लंबा इंतजार करा है, लेकिन उस इंतजार का जो प्रतिफल उन्हें मिला, वो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ मिला है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं तीसरा वचन, इसमें इस तरीके से पढ़ने के लिए मिलता, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। यहाँ पे लिखा है, जितने परमेश्वर की बाट जोते हैं, मतलब इंतजार करते हैं। इंतजार का सही मतलब है जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के समय पे भरोसा करके उसका इंतजार करना है कि जब मेरे जीवन में परमेश्वर का समय आएगा, तब मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। मेरी परेशानियां भी दूर होंगी, मेरी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। परमेश्वर का एक समय है कि जो आपके लिए उसने तय किया है। परमेश्वर ना तो पहले करता और ना ही लेट। परमेश्वर हमारा समय पे काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ना लेट है और ना ही वो पहले है। परमेश्वर हमारा बिल्कुल ऑन टाइम, समय पे काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और वचन में लिखा है, जो या जितने तेरी बाट जोते इंतजार करते हैं, उनमें से एक भी लज्जित ना होने पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, और आपकी प्रतीक्षा का, इंतजार का फल जो प्रभु आपको देगा, वो बहुत श्रेष्ठ होगा। जिस भी चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर पे निर्भर है, प्रार्थना कर रहे हैं, आप इंतजार करना भी सीखें। आप इंतजार करना भी सीखें, धीरज रखें, धैर्य रखें। परमेश्वर अपने समय से आपके जीवन में काम करेंगे। चौथी चीज, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु पे निर्भर हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना में जो परमेश्वर से मांगना है, एक चीज मांगना है, वो यह है, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा। आपको परमेश्वर सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं चौथे वचन में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। आज आपको जरूरत है सही रास्ता। आप प्रार्थना कीजिए, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन की मुश्किल से निकलने के लिए मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, किस मार्ग पे मैं चलूं। शायद हो सकता है कि आपके मित्र, आपके परिवार के लोग आपको कोई और रास्ता बता रहे कि तू अपनी समस्या से निकल सकेगा अगर तू इस रास्ते को अपनाएगा, लेकिन आपको जरूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करके वो मार्ग मांगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे प्रभु का दास कह रहा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा। आज आपको जरूरत है परमेश्वर का रास्ता प्राप्त करने की। चौथी चीज ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के बने रहें, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, तो आप उस मार्ग पे चलने की कोशिश करें जो परमेश्वर आपको देते हैं। आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे अपना रास्ता दिखा। संसार के लोग मुझे अपना रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे वो रास्ता चाहिए जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। इस चौथी चीज को ध्यान रखिए। पांचवी चीज, और वो ये है, परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे सत्य पे चलना सिखा, सच्चाई पे। मेरे जीवन में कभी परमेश्वर ऐसा समय ना आए कि मुझे मुश्किल या परेशानी से बाहर निकलने के लिए किसी झूठ का सहारा लेना पड़े।
आज बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बुलवाते हैं, झूठी बातों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे सच्चाई पे मेरे परमेश्वर मुझे सच्चाई पे चलना सिखा। देखिए, जब हम पढ़ेंगे 5वां वचन तो इसमें लिखा है इस तरीके से, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। ये है परमेश्वर के दास की एक प्रार्थना। तो मुझे अपने सत्य पर चला और उसकी शिक्षा दे। परमेश्वर के लोगों को हर दिन यही प्रार्थना है, मेरे परमेश्वर मैं सच्चाई पे चलने वाला बनूं, मैं सत्य मार्ग पे चलने वाला बनूं। दुनिया के लोग हो सकता है कि झूठ बोल के अपने काम को बना रहे हैं, जिनको जो परमेश्वर को जानते नहीं है वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने झूठे पेपर बनवाए, झूठी बातें बोली, झूठी बातें कल्पनाएं करी उन्होंने, और झूठ बोल रहे हैं हर कदम पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, धैर्य रखा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप इस बात पर भी ध्यान करें, आपको कभी झूठ का सहारा ना लेना पड़े। यही परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप सच्चाई पे बने रहेंगे, परमेश्वर आपको अपने समय से हर मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगे। आप यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सत्य पे चला, मुझे कभी झूठ का सामना ना करना पड़े। 5 चीज़ें हैं जिस पे हमने विचार करा है। परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं, हर मुश्किल परेशानी से ऊपर उठ के केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, ताकि प्रभु आपको शांति दे। उस पर पूरा भरोसा रखें, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए, भरोसा उस पर रखें। आप प्रतीक्षा करें, उसके समय का इंतज़ार करें, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। प्रभु तो अपने मार्ग मुझे दिखा जिस पे मुझे चलना है, और सत्य पर चलना सीखें। प्रभु से यही प्रार्थना करें। प्रभु आपको यही कहना चाहते हैं, जो भी लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। आज ये वचन आपके लिए, मेरे लिए भी है। हो सकता है हम भी बहुत सारी परेशानी और मुश्किल का सामना कर रहे हैं, या वचन के सुनने वाले कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, जो उस पे भरोसा करते हैं उनमें से एक भी लज्जित नहीं होगा। केवल वो लोग जो उसके मार्ग पे चलते हैं और जो सत्य पे चलते हैं। जो झूठ बोलकर सोच रहे समस्याओं से बाहर निकलेंगे, उनके जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि वो कह सकें कि हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। उनको तो अपने झूठ के ऊपर भरोसा है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उनके लिए वचन है, उनमें से एक भी लज्जित नहीं होने पाएगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। परमेश्वर पिता, वचन के सुनने वालों को आशीष दें। सच में परमेश्वर, हम चाहते हैं हम अपनी समस्याओं से जब बाहर निकलें तो प्रभु हम अपना मन आपकी ओर लगाएं। परमेश्वर, जिन समस्याओं में पड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, रात दिन सोचते हैं, उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा के हम आपकी ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर पिता, हमारा भरोसा आप पे बना रहे। परमेश्वर, हम धैर्य करें, इंतज़ार करें प्रभु आपके समय का, आपके मार्ग पे चलें और सत्य रास्ते पे हम चलने वाले बने। प्रभु, सच्चाई पे चलने वाले बने, कभी हमें झूठ का सहारा ना लेना पड़े। हमारी मदद करें। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, जिनकी जो समस्याएं, परेशानियां आप जानते हैं, हर एक को उनकी परेशानी में से बाहर निकलने में आप मदद करें। हर एक को संभाले प्रभु, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आमीन।